लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी का प्रभाव कम होता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ से कथित रूप से उनकी गढ़ी गई पप्पू वाली छवि को तोड़ दिया है। अब राहुल पहले से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। क्या ये कोई नया फिटनेस कार्यक्रम, सप्लीमेंट, ध्यान अभ्यास या कोचिंग है, या भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है? क्योंकि 2024 के राहुल और 2014 या 2019 के राहुल में एक अलग व्यक्तित्व का अंतर है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वो सुसंगत हैं। कुछ साल पहले राहुल हाई लेवल कंसेप्ट के बारे में बात करना शुरू करते थे और उसे समझाने में उलझ जाते थे। अब उनके भाषणों की पिच, डिलीवरी और यहाँ तक कि विषय वस्तु भी सटीक है। हो सकता है कि वे हमेशा सही ना हो, लेकिन कम से कम वे जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम हैं। दूसरा, अब वे आंख से आंख मिलाते हैं। पहले के वर्षों में राहुल आंख से आंख नहीं मिलाते थे। इससे आत्मविश्वास की कमी का पता चलता था और उनसे जुड़ना मुश्किल हो जाता था। अब वे सीधे श्रोता की आंखों में या कैमरे में देखते हैं। तीसरा, राहुल निडर हैं। वे कठिन विषयों पर बात करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि हाल ही में संसद में हिंदू धर्म और भाजपा पर तीखा हमला। धर्म के मुद्दे पर भाजपा से भिड़ने के लिए एक अलग स्तर की वक्तृत्व कला की आवश्यकता होती है और राहुल ने ऐसा किया। उनका सोशल मीडिया गेम भी बढ़िया है। उनका युवा और फिट होना युवा मतदाताओं से जुड़ने में मदद करता है। यदि देश अभी भी भाजपा से आशा से भरा होता तो उपरोक्त सभी सुधार बेकार होते। मतदाताओं ने 2014 में बीजेपी को लगभग अवास्तविक उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी। लोगों का मानना था कि ये नई सरकार भारी आर्थिक वृद्धि लाएगी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, सड़कें बनाएगी, शिक्षा में सुधार करेगी, रोजगार पैदा करेगी, साथ ही सभी ऐतिहासिक हिंदू गलतियों को सुधारेगी और भारत और हिंदुओं को कुछ हजार साल पहले के गौरवशाली दिनों में वापस लाएगी, जब सब कुछ स्पष्ट रूप से सही था। अब ये सब थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन उस समय भारतीयों को यकीन था कि हमारा समय आ गया है, सभ्यता का एक महान पुनर्जन्म होगा, बस इस सरकार को जो करना है करने दो। 2014 के बाद से 10 साल हम सभी जानते हैं कि इनमें से कितनी उम्मीदें पूरी हुई, बेशक कुछ सुधार हुए। हालांकि क्या वे 2004 से 2014 की अवधि से कहीं अधिक हैं? रात में किसी भारतीय रेलवे स्टेशन पर जाएं और देखें कि कितने लोग अभी भी फर्श पर सोते हैं, अपनी भीड़ भरी ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। ये आपको बताएगा कि आज भी भारत कैसा है। नहीं, हम जल्द ही दुनिया भर राज नहीं करने जा रहे हैं। इस बीच हमारे पास विभाजन जैसे सामाजिक मुद्दे भी हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कम से कम कुछ मतदाता विकल्प को सुनने के लिए अधिक इच्छुक हैं। एक बेहतर राहुल ऐसे समय में आता है जब उसके लिए दर्शक मौजूद हैं। हर नायक को एक कहानी की जरूरत होती है। कहानी में नायक को आमतौर पर अन्याय, भारी कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है और जीवित रहने के लिए उन सभी पर काबू पाना होता है। राहुल के नायक बनने का श्रेय बीजेपी के स्वार्थी लक्ष्यों को भी दिया जाना चाहिए। काफी अनुचित तरीके से, लेकिन काफी प्रभावी ढंग से भाजपा ने राहुल की एक पप्पू या अयोग्य अक्षम छवि बेचने में कामयाबी हासिल की। राहुल की पहले की सुसंगतता की कमी और आंख से आंख मिलाने की कमी ने इस छवि को मजबूत करने में मदद की। इसे यहीं छोड़ा जा सकता था। हालांकि बीजेपी ने उनके पीछे पड़ने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराने, उन्हें उनके सांसद बंगले से बाहर निकालने और हर तरह की कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की। अगर वे पप्पू थे तो उनके पीछे इतनी आक्रामकता से क्यों पड़े? कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और मीडिया ब्लैकआउट करने से भी कोई मदद नहीं मिली। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति अत्याचार अक्सर उल्टा पड़ता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि राहुल के उभरने का मतलब ये नहीं है कि शीर्ष पर उनका स्थान बिल्कुल इंतजार कर रहा है या चुनौतियों से रहे थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वंशवाद का बोझ है जो वे ढो रहे हैं, और कांग्रेस के सभी पिछले पाप। वंशवाद के टैग से छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, नौकरी के प्रति विशुद्ध योग्यता और समर्पण। ये दिखाने के लिए कि एक भाग्यशाली अवसर के बावजूद आप अपनी जगह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के पिछले पापों के लिए सबसे अच्छी रणनीति उन्हें स्वीकार करना और उन्हें भविष्य के लिए सबक के रूप में उपयोग करना हो सकता है। 2024 के चुनावों ने आखिरकार भारत में बराबरी का राजनीतिक मुकाबला तैयार कर दिया है। भाजपा एक मजबूत योद्धा है और वह खोई हुई जमीन को वापस जीतने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ेगी। साथ ही अगर राहुल सही तरीके से खेलते हैं तो उनका समय भी आ सकता है।